टॉपर्स क्लास। एज यू ऑल नो, आज का टॉपिक है पंक्चुएशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टडी। प्रीव्यू ऑफ द लेसन। चलिए देखते हैं कि आज के लेसन में हम क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी द मीनिंग ऑफ द वर्ड पंक्चुएशन, देन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन, classification of punctuation marks, use of 14 basic punctuation marks, and at the end you'll have a practice session जहां आप अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर पाएंगे। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम सिर्फ 5 पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस करेंगे, जबकि बाकी के पंक्चुएशन मार्क्स हम वीडियो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ द टर्म। Punctuation is the art of dividing groups of words so as to convey the meaning of the whole correctly and clearly. Dear friends, punctuation एक art है, एक process है जिसमें हम एक sentence को various groups of words में divide करते हैं ताकि हम उसका real meaning convey कर पाएं. Okay? In other words, it is the art of using space and the conventional signs to aid understanding of the text. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पंक्चुएशन एक आर्ट है जिसमें हम स्पेसिंग का यूज़ करते हैं और यूज़ करते हैं वेरियस पंक्चुएशन मार्क्स का, ताकि हम उस टेक्स्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ, उस टेक्स्ट का रियल मीनिंग कन्वे कर पाएँ. ओके, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट punctus which means point. ये एक लैटिन वर्ड पंक्टस से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है पॉइंट. इनिशियली पंक्चुएशन वाज नोन एज पॉइंटिंग. शुरुआत में जब पंक्चुएशन डेवलप किया गया था तो इसे पॉइंटिंग कहा जाता था. चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन. व्हाट इज द नीड ऑफ पंक्चुएशन इन रिटन इंग्लिश? Punctuation is important in written English as in spoken English the speaker is able to add emotions or natural pauses to convey the proper meaning. In written English, punctuation is necessary to perform all the above functions and make the statement clear. As you all know, कि एक speaking scenario में at least 2 persons are involved. One is the speaker and the other is the listener. तो बातचीत करने के समय आप देखते हैं कि स्पीकर बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स यूज़ करता है ताकि आप ठीक से उसका मैसेज समझ पाएँ. और वो गैजेट्स कौन से होते हैं? स्पीकर अपनी वॉइस की टोन को चेंज करता है, वो हाई लो पिच को इस्तेमाल करता है ताकि वो डिफरेंट मीनिंग्स कन्वे कर पाए. वो स्ट्रेस, एम्फोसिस और ऐसे कई कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करता है जिससे लिसनर बहुत आसानी से एक्यूरेट मैसेज ग्रैस्प कर लेता है. पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है रिटन लैंग्वेज में, जहाँ स्पीकर अपनी वॉइस का इस्तेमाल नहीं कर सकता. लिसनर भी फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी पोस्चर को देखकर जज नहीं कर सकता क्योंकि ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं है. अब इस सिनेरियो में स्पीकर, जो कि अब एक राइटर है, यूज़ करता है पंक्चुएशन मार्क्स ताकि वह क्लियर और करेक्ट मीनिंग कन्वे कर पाए. टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग आल्सो पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड. थ्रू पंक्चुएशन मार्क्स द लिसनर, जो कि अब एक रीडर है, ईजिली राइटर के मैसेज को ग्रैस्प कर लेता है. ओके, अब बहुत से मेरे जैसे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि क्या ज़रूरत है पंक्चुएशन मार्क्स की, क्या ठीक नहीं था कि सीधा ही लिख देते, इतनी झंझट होती है ना. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द PM विल विजिट कश्मीर फुल स्टॉप. तो यहाँ से हमें पता चलता है ये एक स्टेटमेंट है, क्लियर कट स्टेटमेंट. प्रधानमंत्री कश्मीर विजिट करेंगे, ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, हमें कहीं से पता चली है. यस, ही विल विजिट कश्मीर फुल स्टॉप. दैट्स इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द PM विल विजिट कश्मीर साइन ऑफ इंटरोगेशन. तो यहाँ पे एक मे बी है, मे बी हिल विजिट, मे बी हिल नॉट, एक प्रोबेबिलिटी है, हमें क्लियर कट नहीं पता, हमें कहीं से न्यूज़ नहीं मिली. द PM विल विजिट कश्मीर, तो यहाँ पे हम एंड में अपनी टोन राइज करेंगे कि हमें नहीं पता कश्मीर वो विजिट करेंगे या नहीं. तो यहाँ पे है साइन ऑफ इंटरोगेशन. थर्ड एग्जाम्पल इज द PM विल विजिट कश्मीर, देयर इज अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि द स्पीकर इज एक्साइटेड अबाउट इट. वो कैसे बोलेगा? द PM विल विजिट कश्मीर, ये आई एम वेरी हैप्पी. ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट. देयर इज अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. यहाँ से हमें पता चलता है उनके इमोशंस का, द स्पीकर के इमोशंस का पता चलता है. ही इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी एक्साइटेड. तो यहाँ से आपने देखा कि डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करके वही सेट ऑफ वर्ड्स का कैसे डिफरेंट मीनिंग निकलता है. ओके, तो सो दैट्स वाई पंक्चुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. सो फ्रेंड्स, देर आर 14 बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स जिनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: टर्मिनल, बैलेंस्ड एंड सेपरेटिंग. टर्मिनल मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, टर्मिनेट करना, एंड में
तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए एंड करना किसी चीज़ का वो होता है टर्मिनेट करना, टर्मिनल। तो ये जो मार्क्स हैं ये किसी भी चीज़ के एंड में आएंगे, एक सेंटेंस के एंड में आएंगे। ओके, दैट इज फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ये एक सेंटेंस को टर्मिनेट करते हैं, एक सेंटेंस का एंड करते हैं, इसीलिए ये हमेशा एंड में आते हैं। ओके, सेकेंड वन इज बैलेंस्ड, दीज आर ब्रैकेट्स एंड quotes. The third is separating, comma, dash, semicolon and colon. ये एक सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स को सेपरेट करते हैं, comma, dash, semicolon and colon. फ्रेंड्स, देयर आर 14 बेसिक साइंस ऑफ पंक्चुएशन। ये लिस्ट दी गई है, आप ध्यान से इसको स्टडी कर लीजिए। द फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, कोलन, अपॉस्ट्रोफे, कोटेशन मार्क, हाइफन, ब्रैकेट्स, डैश, ellipses, virgule and the square brackets. Dear friends, there are two main types of English used around the world, that is the American English and the British English. तो हम जो यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं British English. तो अगर आप कहीं और देखें पीरियड, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, फुल स्टॉप को ही पीरियड कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। ओके, एंड वन अनदर थिंग, दिस द ब्रैकेट्स, इसे अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं पैरेंथेसिस। ओके, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, पैरेंथेसिस आर नथिंग बट द ब्रैकेट्स एंड द पीरियड इज नथिंग बट द फुल स्टॉप। ओके, एंड these quotation marks are also known as inverted commas, that you need to know. Yes, proceeding, the full stop and capitalization. तो चलिए देखते हैं फुल स्टॉप का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। Full stop is used after the end of assertive and imperative sentences. For example, she lives in Delhi, full stop. तो assertive क्या होता है dear friends? Simple sentences के end में हम full stop यूज़ करते हैं, और imperative sentences वो होते हैं जिसमें कोई command, कोई request, कोई order होता है। ओके, तो इन टाइप्स के sentences में हम यूज़ करते हैं full stop. तो असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है शी लिव्स इन दिल्ली, वाइल द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। ओके, देन द इनिशियल्स ऑफ पर्सनल नेम्स, इनिशियल्स हैं CV रमन, तो HJ हैरिसन, जैसे अपने नाम का आप शॉर्ट फॉर्म आगे लगा लेते हैं तो वो हो गए इनिशियल्स, उसके आगे हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। एब्रीविएशंस, एग्जाम्पल एटसेट्रा, प्रोफेसर, डॉक्टर, MA, अब्रीविएशंस में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। हाउएवर इन मॉडर्न इंग्लिश इट इज़ ओमिटेड। दोस्तों, जो मॉडर्न इंग्लिश अब चेंज हो चुका है, तो मॉडर्न इंग्लिश में हम फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते। हम कर भी सकते हैं, वी कैन यूज़ फुल स्टॉप इन अब्रीविएशंस, बट इन मॉडर्न इंग्लिश इट इज़ ओमिटेड। MA, UNO हम बिना फुल स्टॉप के लिख सकते हैं। ओके, next is capitalization. First letter of the word of a sentence. हम किसी भी सेंटेंस का शुरुआत कैपिटल लेटर से करते हैं, ये आप सब जानते हैं, इट इज़ वेरी इजी। फुल स्टॉप के बाद जब हम न्यू सेंटेंस शुरू करते हैं तब भी हम फुल कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? पर्टिकुलर नेम्स, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, प्लेस और थिंग। तो पर्टिकुलर नाउन्स के लिए भी हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे न्यू दिल्ली, मोनिका, इट कैन बी एनीथिंग, रीटा, सीता, मैकडॉनल्ड्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, डेज ऑफ द वीक्स, मंथ्स ऑफ द ईयर। दोस्तों, एक हफ्ते में जितने भी दिन होते हैं उनके नाम और मंथ्स के नाम ये हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, मतलब इनका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन अ टाइटल। तो बुक्स के आप टाइटल देखते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड उनका कैपिटल होता है, हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। एंड इंट्रोडक्शन टू पंक्चुएशन, दैट इज़ आवर टाइटल। द पंचतंत्र, इसमें भी कैपिटल लेटर्स यूज़ किए गए। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल एपिसोड्स, हिस्ट्री में जो बड़े बड़े एपिसोड्स हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट जो डेज हैं हिस्ट्री के, उन्हें भी हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे द ग्रेट डिप्रेशन, G and D कैपिटल, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें भी कैपिटल लेटर्स का यूज़ है।
इंस्टीट्यूशंस के नाम भी हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, द पार्लियामेंट, ओके। प्लैनेट्स के नेम अर्थ, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, ये सब हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। स्पेशल ओकेजन्स जैसे हो गए ओलंपिक्स, कांस फिल्म फेस्टिवल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ओके। देन द टाइटल्स, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस, ये हम कैपिटल लेटर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। There is a note, do not capitalize occupations before full names, for example डायरेक्टर आशा सिंह। तो अगर आपका पूरा नाम दिया गया है तो उसके पीछे अपनी ऑक्यूपेशन को आप कैपिटलाइज मत कीजिए, ओके। जियोग्राफिकल रीजन्स, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। डोंट कैपिटलाइज लेटर फॉलोइंग अ कोलन, एक कोलन के बाद जो लेटर जो वर्ड आता है उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटलाइज नहीं करना है। द, डोंट कैपिटलाइज द बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ओके, पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो प्रॉपर नाउन के पीछे आपने द को कैपिटलाइज नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल उस नाम का वो पार्ट हो, ओके। पर्टिकुलर नेम ऑफ अ मॉन्यूमेंट, ओके, मॉन्यूमेंट है कुतुब मीनार, इसके पीछे हम द को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एक और चीज़ बता दूँ डियर फ्रेंड्स, आई जो है वो हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं। टू राइट द प्रोनाउन आई वी यूज कैपिटल वर्ड, ओके। फॉर ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस विच इंडिकेट द डाइटी, जैसे द लॉर्ड, ही इज़ द गॉड, गॉड, लॉर्ड, ये जो भी हमारे भगवान हैं इनके नाम को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और इनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो भी हम कैपिटल लेटर से ही करेंगे। अब गॉड को अगर हमने संबोधित करना है, उनके लिए लिखना है कुछ, तो अगर हम गॉड के बाद ही लिख रहे हैं तो ही को हम एच कैपिटल करेंगे, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, सेंटेंस के एंड में हो या सेंटेंस के शुरू में हो, हमें ही का एच कैपिटल रखना है, ओके। नेक्स्ट, द कॉमा। The comma is used to add a phrase or clause. Extra information देने के लिए dear friends comma use होता है। For example, her boy, यहाँ पे extra information दी, who is an IPS, वो लड़का, उसका बेटा जो कि एक IPS है, lives in Delhi. Her boy who is an IPS lives in Delhi. Extra information के पहले भी comma और उसके बाद भी comma लगता है, okay? To separate items on a list, एक लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उनको अलग अलग करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। शी बॉट सम एग्स, बनानास एंड वाटरमेलन। यहाँ पे देखने की बात है, जो एंड वाला होता है आइटम, एंड वाले आइटम के पहले लगता है एंड, और एंड के पहले हम कॉमा नहीं लगाते हैं, ओके। हाउएवर देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ओके। सेपरेट टू और मोर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, दो एडजेक्टिव्स या दो एडवर्ब्स को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा इस्तेमाल होता है। एज यू नो, कॉमा इज अ सेपरेटिंग पंक्चुएशन मार्क, ओके। हमने पिछली स्लाइड में देखा था, कॉमा इज अ सेपरेटिंग पंक्चुएशन मार्क, ये एक सेंटेंस में वर्ड्स को सेपरेट करता है। तो यहाँ पे हम कहाँ यूज़ करते हैं कॉमा? टू सेपरेट टू और मोर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। शी इज़ टॉल, ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ इंथुजियाज्म, वो tall is a adjective, okay, beautiful is फिर से adjective and full of enthusiasm is an adjective। तो ये तीनों adjectives को differentiate करने के लिए, अलग करने के लिए हमने comma यूज़ किया। in letter writing after salutation and closing we use comma, जैसे dear friend comma, yours truly comma, okay। बिफोर एंड आफ्टर फ्रेजेस और वर्ड्स लेट इनटू द बॉडी ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर जो घुसा दिए गए होते हैं वर्ड्स या फ्रेजेस, उनके पहले और आखिर में भी हम कॉमा लगाते हैं उस पर्टिकुलर फ्रेज को सेपरेट करने के लिए। शी डिड नॉट हाउएवर गेन एनी प्रेज, यहाँ पे हाउएवर ऐड किया गया है तो इसे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। हालांकि इसके बिना भी सेंटेंस कंप्लीट था। शी डिड नॉट गेन एनी प्रेज, एक सेंटेंस में ज़बरदस्ती एक वर्ड घुसाया गया है, हाउएवर, इसे हम सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन एड्रेसिंग पीपल, तो
उन वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं किसी को एड्रेस करने के लिए, जैसे कि हाउ आर यू राम। तो राम को हमने ऐसे कह के बुलाया, उसे एड्रेस किया। इसके पहले हमने कॉमा लगा के सेंटेंस और एड्रेसिंग वर्ड को हमने सेपरेट कर लिया। ओके, हाउ आर यू राम, हाउ आर यू सीता, व्हाट आर यू डूइंग रीता, एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। इट इज़ यूज आफ्टर इंटरजेक्शंस। ओ लॉर्ड, तो ओ के बाद हम, ओ इज एन इंटरजेक्शन, ओ के बाद हम लगाते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन। आफ्टर sentences or phrases expressing strong feelings such as anger, love, sorrow, happiness, fear and humor. तो दोस्तों एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है उन सेंटेंसेस के एंड में जो सेंटेंस क्या दर्शाते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जिनमें होती हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जैसे गुस्सा, प्यार, दुख, सुख, फियर, ह्यूमर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आफ्टर सडन इमोशन और विश, अलास ही डाइड, ओ फादर आई एम टायर्ड, लॉन्ग लिव द किंग। यहाँ पे सभी सडन इमोशंस हैं, विशेस हैं, और ये सारे सेंटेंसेस क्या शो कर रहे हैं, कोई ना कोई इमोशन, एंगर, लव, सॉरो, हैप्पीनेस, फियर, ह्यूमर। ओके, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप की जगह क्या यूज़ करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। देन क्वेश्चन मार्क is used instead of a full stop when asking a direct question. जब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्टली पूछ रहे हैं, तो आप फुल स्टॉप की जगह क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, इन विच क्लास डू यू रीड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क। एंड ऑफ अ क्वेश्चन टैग, जब टैग क्वेश्चन हैं उनके साथ भी हम ऑब्वियसली अगर वो क्वेश्चन ही है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग, इजंट इट, क्वेश्चन मार्क। ओके, नॉट यूज्ड आफ्टर एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब आप रिपोर्टेड स्पीच देखी होगी, जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में उसको चेंज करेंगे तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, वहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम किसी से पूछ रहे हैं, शी आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन अ लेटर, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने लेटर लिखा है, तो यहाँ पे आया फुल स्टॉप बिकॉज इट इज़ एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। कोटेशन मार्क्स, जिनको इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं, दीज आर द ईजीएस्ट टू मार्क आउट स्पीच। किसी मेरी या किसी की भी स्पीच को अलग करने के लिए वो हम क्या यूज़ करते हैं, कोटेशन मार्क। ही सेड, उसने कहा, आई विल नॉट प्ले टुडे, उसने कहा, उसकी स्पीच थी, इसलिए हमने उसे अलग करने के लिए उसे रखा कोटेशन मार्क्स में। ओके, फॉर कोट्स विद इन कोट्स सिंगल कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड। तो अब किसी की स्पीच में भी किसी और की स्पीच ऐड करनी है तो आप सिंगल कोटेशन मार्क ऐड करेंगे। ओके, द जज सेड आई लाइक व्हाट आई गेट इज नॉट द सेम थिंग एज आई गेट व्हाट आई लाइक। ओके, तो यहाँ पे हमने कोट्स विद इन कोट्स को अलग करने के लिए सिंगल कोटेशन मार्क्स का यूज़ किया है। जज की स्पीच को अलग करने के लिए हमने इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ किया है, जबकि उसने जो कहा आई लाइक व्हाट आई गेट व्हाट आई लाइक, ये किसी और की स्पीच थी, इसे हमने सिंगल कोटेशन मार्क में रखा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पंक्चुएशन का मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और जो हमने पंक्चुएशन मार्क्स डिस्कस किए हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहां हम बाकी के पंक्चुएशन मार्क्स डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।